हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी पाठकों का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थियों को हम बारंबार आपकी मंगलमय भविष्य की शुभकामना देते हुए आपके भविष्य को सजाने एवं संवारने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको दे रहा हूं, जो जीवन में निश्चित रूप से सफलता के मूल मंत्र भी हैं। तो फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि आप इन मूल मंत्रों के माध्यम से अपने भविष्य को सजाने संवारने के लिए तत्पर हों और अधिक से अधिक प्रयास करें कि इन नियमों का पालन करेंगे और हमें निश्चित रूप से अपने करियर को बनाना है। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं वे टिप्स क्या हैं। फ्रेंड्स, प्रायः हर प्रकार का विद्यार्थी, चाहे वो हाई स्कूल का हो और चाहे किसी भी कैटेगरी का कंपटीटर हो, मीन्स समूह ग से लेकर के IAS तक, अब आप समझ गए हैं कि यह वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए आवश्यक है जो विद्यार्थी जीवन से जुड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सफलता के कुछ मूल मंत्र दे रहा हूं, जिनमें आप फर्स्ट स्टेप मैं देना चाहूँगा कि प्राय बच्चे शिकायत किया करते हैं कि सर याद करते हैं, याद नहीं होता। तो फ्रेंड्स, किसी चीज़ को मैं कहूँगा इसके संदर्भ में कि आप रटने की कोशिश मत कीजिए। साइंस है, सोशल साइंस है, फ्रेंड्स पॉलिटिक्स है, हाई स्कूल के बच्चे सामाजिक विज्ञान, इंटरमीडिएट में हिस्ट्री, आर्ट साइड के जो भी सब्जेक्ट हैं, फ्रेंड्स उसी तरह से विज्ञान वर्ग में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन्हें आप रट करके फ्रेंड्स कितना लंबा डिटेल आंसर आप तैयार नहीं कर पाएंगे, निश्चित रूप से समस्याएं होंगी। तो फ्रेंड्स, इसका बेहतरीन टिप्स है कि आप किसी भी लाइन को या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के पहले सबसे पहले आपको मूड बनाना है कि मुझे पढ़ना है। फ्रेंड्स, जो भी आपके दिमाग में अनावश्यक वायरस हों उन्हें आप बाहर निकाल दीजिए। बात समझ पा रहे हैं ना? अनावश्यक वायरस से मेरा अभिप्राय है कि फ्रेंड की याद आ रही हो, किसी स्पेशल मैसेज की याद आ रही हो, व्हाट्सएप फेसबुक से जुड़े किसी कमेंट की याद आ रही हो, तो फ्रेंड्स उसको भी आप निपटा लें। चाहे वो किसी भी प्रकार का मैसेज हो, उन सब से आप फ्री हो लें और पूरी तरह से अपने आप को आप मूड बनाएं कि अब मुझे निश्चित रूप से पढ़ना है। तो फ्रेंड्स, जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना हो उस सब्जेक्ट को आप शुरू कीजिए। पूरे टॉपिक को बार बार मत पढ़िए, लाइन के हेडलाइन से शुरू करके एक फुल स्टॉप तक आप चलिए। उसी लाइन को एक बार, दो बार, तीन बार में आप तब तक समझने का प्रयास करें कि उसका कहने का आशय क्या है, वो लाइन क्या कहना चाह रही है, उसके भाव को समझें और उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। फ्रेंड्स, जिन फ्रेंड्स को यह शिकायत है कि याद नहीं होता, उनके लिए यह टिप्स बहुत उपयोगी है। आप शुरू से प्रारंभ कीजिए और पहले फुल स्टॉप तक जाइए। उसको 2 बार, 3 बार, 4 बार आप बहुत धीरे धीरे आराम से लाइन को आप पढ़ें और उसके कहने के आशय को समझने का प्रयास करें कि आखिर उक्त लाइन में कौन सी ऐसी बात कही गई है जिसको लेखक या कवि या विद्वान कहना चाह रहा है। फ्रेंड्स, उसको आप समझ लीजिए। तो उसी लाइन को आप यदि याद नहीं कर पाते हैं सेम टू सेम, तो आप उसको अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। निश्चित रूप से ऐसा करने पर धीरे धीरे आपका जो भी सब्जेक्ट होगा निश्चित रूप से आपके बस में हो जाएगा, मीन्स याद होना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स, सेकंड टिप्स आपको है कि एक फुल स्टॉप से एक फुल स्टॉप तक बार बार समझें। दूसरे नंबर पर आपको जो आप तैयार करें उसको प्रतिदिन लिखें, बार बार लिखें, 2 बार, 3 बार, 4 बार, तब तक लिखें जब तक आपको ये लगे, ये न लगने लगे कि अब मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ। फ्रेंड्स, ऐसा करते करते धीरे धीरे आप निश्चित रूप से एक दिन अमुक सब्जेक्ट के एक अच्छे नियमित पाठक और उसके लिए एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में सिद्ध होंगे। फ्रेंड्स, सबसे बड़ा चैलेंज है आजकल करियर को संभालने का कि हमारा करियर संवर नहीं पाता,
हम बिगड़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, उन छात्रों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप समय का, दूसरा टिप्स है फ्रेंड्स मेरा, कि आप समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। फ्रेंड्स, हम भारत, हमारा देश, या हम भारतवासी कृषि प्रधान देश के नागरिक हैं। कृषि हमारा मूल कर्म एवं धर्म है। कृषि कार्य को करते हुए यदि हम या मेरा परिवार किसी अन्य कार्य में, चाहे व्यवसाय में हो, चाहे सर्विस में हो, या किसी भी जॉब में हो फ्रेंड्स लगा हो, तो हम अपने जिस कार्य में, जिस अपने व्यवसाय में, नौकरी में, या तो फिर किसी गृहस्थ कार्य में लगे हों, एक एक क्षण का उपयोग फ्रेंड्स कीजिए। आपको जो क्वेश्चन न याद हो, जो इम्पोर्टेंट आपके कोचिंग में, कॉलेज में, क्लास में पढ़ाया जाए, बताया जाए, ऑनलाइन के माध्यम से जो आपको मिले फ्रेंड्स, उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, मैटर तैयार कीजिए और एक छोटे से पेपर में उसको आप नोट कर लें। काम भी कर रहे हैं हम खेतों में, सपोज कीजिए एक किसान का ही जीवन फ्रेंड्स सबसे कठिन माना जाता है। और सपोज कीजिए कि हम किसान के बच्चे हैं, खेतों में हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो फ्रेंड्स, खेत में हर समय काम ही नहीं होते, कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं कि हमें राहत होती है, मजदूरों की देखभाल करना होता है, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था करनी होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति में यदि आप हैं तो आप समय का उपयोग करते हुए वहाँ पहुँचिए। अटेंडेंस जमा करने के बाद अपने आप उस छोटे से स्लिप को निकालेंगे, उसको देखना शुरू कर देंगे, तो धीरे धीरे आपके दिमाग में आइडिया आएगी कि यार इसको ऐसे ऐसे होना है। फ्रेंड्स, इस टिप्स के उद्देश्य से, इस टिप्स के माध्यम से निश्चित रूप से आपको यह समझ में आएगा कि सचमुच अब हमारे विषय, हमारे समय के अनुसार अपने आप को हमने तैयार कर लिया है। फ्रेंड्स, थर्ड टिप्स मैं आपको देना चाहूँगा, तीसरा इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप मित्रों से मिलना जुलना इस समय कम कर दीजिए। जो फ्रेंड्स आपके फास्ट फ्रेंड हो और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होते हों पढ़ाई के क्षेत्र में, उन मित्रों से आप फ्रेंड सर्कल रखिए, अन्यथा अनावश्यक लोगों से दोस्ती कम कीजिए। फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्टों में ही अपने मित्रों को डिवाइड कर लें। हिंदी हमारा फला मित्र है, हिंदी सपोज कीजिए एक्स नाम का मित्र है, इंग्लिश वाई है, फिजिक्स जेड है, बायो सी है, केमिस्ट्री एफ है। तो फ्रेंड्स, इस ढंग से आप अपने सब्जेक्ट को अपने अपने मित्र का दर्जा दीजिए। जब आपको उस मित्र की याद आने लगे तो आप अपने उस अमुक सब्जेक्ट को निकाल करके उसको तैयार करना शुरू करें। और आपके दिमाग में मेंटलिटी बराबर बननी चाहिए कि यार सचमुच मेरा मित्र तो यह सब्जेक्ट है, अनावश्यक लोगों से मुझे बात नहीं करनी है। यदि कोई आपको कहीं पढ़ते वक्त कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है फ्रेंड्स, कोई समस्या आ जाती है, तो आप जिस भी माध्यम से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे ऑफलाइन क्लास के माध्यम से हो, या तो फिर किसी और माध्यम से, फ्रेंड्स तत्काल अपने उस दिमागी प्रेशर वाले क्वेश्चन को आप निकाल दीजिए, यानी उसका सोल्यूशन जरूर ले लीजिए। जैसे भी आपको मिले आप उसके सोल्यूशन को तैयार करें कि क्यों आखिर अमुक प्रश्न का उत्तर ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे प्रश्नों के लिए अपने आप को तैयार रखें और सदैव सक्रियता के साथ जुटें, तो आपको निश्चित रूप से हर विषय तैयार होंगे। मित्रों से, अनावश्यक मित्रों से मिलना जुलना कम हो जाएगा और आपके करियर में एक निश्चित रूप से निखार और सुधार आएगा। धीरे धीरे आपको स्वयं एहसास होना शुरू हो जाएगा कि अब हमारे जो मित्र हमारे काम के हैं, उनके अलावा अनावश्यक अपने समय को बर्बाद न करते हुए हम अपने सब्जेक्ट में ही डूबे रहेंगे, पढ़े रहेंगे। फ्रेंड्स, मेरे कहने का आशय यह नहीं कि आप हमेशा पढ़ते रहें। फ्रेंड्स, आप एक अगला टिप्स है, टाइम टेबल बना लीजिए कि हमको इस सब्जेक्ट को इतने मिनट तक, इतने घंटे, आधे घंटे, 20 मिनट, जो भी आपका एक टाइम टेबल हो उसके अनुरूप आप पढ़ें। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर एक बुद्धिमानी आपको करनी होगी
कि चाहे आप समय को किसी भी सब्जेक्ट को 20 मिनट ही टाइम दें, लेकिन फ्रेंड्स जो भी आपका टाइम हो उस टाइम में एग्जैक्टली आप उसको तैयार करें, पूरी तरह से मूड बनाकर उसको पढ़ें, बार बार लिखें। ऐसा करने पर आपको निश्चित रूप से वो तैयार धीरे 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 होना शुरू हो जाएगा और एक ऐसा समय आएगा जब आपको उस विषय का ज्ञान, उस विषय का नॉलेज हो जाएगा और आप स्वयं समझना शुरू करेंगे कि सचमुच अगर ऐसे प्रेरक वीडियोज मिलते रहें तो किसी भी छात्र की लाइन, किसी भी छात्र के करियर को सुधारा जा सकता है, संवारा जा सकता है। फ्रेंड्स, हम चाहेंगे कि इस प्रकार के वीडियोस आप जरूर सुने, क्योंकि ये कोई फर्जी कहानी नहीं है। आपके लिए एक बहुत बड़ा उपयोग करना है टाइम का, एक बहुत बड़ा टाइम यूजर है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, आपको ये सिखाने का प्रयास करेगा कि किस ढंग से हमें अपने समय का सदुपयोग करना है। इन्हीं शब्दों के साथ फ्रेंड्स, मैं चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक वीडियो को देखें और उन टिप्स का फॉलो करें, उन टिप्स का अनुकरण करें जो आपको बताए गए हैं। शायद आपके लिए उपयोगी सिद्ध हों, आपके जीवन में कुछ रोचकता, रौनकता को ला ही दें। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ आपके मंगलमय भविष्य की एक बार कामना करते हुए मैं आप सभी पाठकों, सब्सक्राइबरों, व्यूअरों को धन्यवाद देते हुए अपने चैनल में बारंबार स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जल्दी ही हमारे नेक्स्ट अपडेट ग्रामर के पुनः शुरू होंगे। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा और पुनः मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।